Hello everyone, this is Ratika Roy Bhattacharya. I welcome you all on my YouTube channel Study Together with Ratika. क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर हम लोग कर रहे हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इसमें आज का हमारा टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ पे मैं लिख के सबसे पहले समझा देती हूँ, उसके बाद हम लोग इस एक्टिविटी को देखेंगे। जब कोई एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस को डिस्प्लेस करे ऑन द बेसिस ऑफ इट्स रिएक्टिविटी, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखती हूँ A प्लस बी सी गिव्स AC प्लस बी, मतलब A BC में से B से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए उसने B को यहाँ से रिमूव कर दिया है और B की जगह पे जाके बैठ गया है, इसलिए ये बन गया है AC। क्योंकि B को रिमूव कर दिया गया है इसलिए B एक अलग ही यहाँ पे एलिमेंट निकल के आ गया है। ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। अब हम देखते हैं इसी चीज़ को विद द हेल्प ऑफ दिस एक्टिविटी। तो देखिए इस एक्टिविटी में क्या किया गया है। सबसे पहले दो टेस्ट ट्यूब्स ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये है टेस्ट ट्यूब A, एक और ले लेंगे टेस्ट ट्यूब B। इन दोनों में से एक टेस्ट ट्यूब को हम रख देंगे एज अ कंट्रोल मतलब जिसको हम कंपेयर करने के लिए यूज़ करते हैं। इसमें रखेंगे कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का असली कलर होता है ब्लू, ठीक है। इसमें दो नेल्स यहाँ पे डिप कर दिए गए हैं, आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे दो नेल्स को विद द हेल्प ऑफ अ थ्रेड टाई करके उसको यहाँ पे डिप कर दिया गया है, जिससे कि वो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर डिप रहे। कुछ टाइम के लिए दोनों नेल्स को डिप करके रखेंगे और थोड़े टाइम के बाद इन दोनों नेल्स में से एक नेल को बाहर निकाल लेंगे, ठीक है, और दूसरा नेल अंदर रह जाएगा। जो नेल बाहर आएगा उसको एज अ कंपेयर करेंगे हम दूसरे वाले नेल से। 20 मिनट्स हो जाएंगे। इसके बाद हम क्या देखेंगे, आयरन क्योंकि ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर सल्फेट में से कॉपर से, इसलिए वो कॉपर को तो डिस्प्लेस कर देगा और चला जाएगा वो कॉपर की जगह पर, और कॉपर अलग हो जाएगा। ये हमें कैसे पता चला है, क्योंकि ब्लू कलर का जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था, नाउ इट विल टर्न इनटू लाइट ग्रीन कलर ऑफ फेरस सल्फेट। और जो हमारा नेल जो कि बहुत देर के लिए अंदर डिप्ड था सॉल्यूशन में, उसके अराउंड ब्राउन कलर की कोटिंग आपको दिखाई देगी और वो कोटिंग होगी कॉपर की। देखिए ये वाले डायग्राम में, ये देखिए ये ब्लू वाला जो कलर है ये दिखा रहा है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का, जो कि हमने एज अ कंट्रोल लिया था। 20 मिनट्स के बाद देखने के बाद हमें ये टेस्ट ट्यूब में ग्रीन कलर, बहुत ही लाइट सा ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है, जो शो कर रहा है फेरस सल्फेट सॉल्यूशन को। दोनों नेल्स, पहले वाला नेल जिसको थोड़ी देर में निकाल लिया था उसमें एज सच कोई भी हमें कोटिंग नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पर हमको एक ब्राउन कलर की कोटिंग दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि कॉपर जो एज अलग एलिमेंट निकल गया था वो इसके ऊपर आकर इकट्ठा हो गया है, ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है कि आयरन कॉपर सल्फेट में से कॉपर को रिमूव कर देता है। क्यों रिमूव कर देता है? क्योंकि आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है एज़ कम्पेयर टू कॉपर। ये साइड में रिएक्टिविटी सीरीज़ आपको दिखाई दे रही है। ये क्या है? ये ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी एक सीरीज़ बनाई गई है जिसको हम एक्टिविटी सीरीज़ भी बोलते हैं। हाइड्रोजन के ऊपर ऊपर जितने भी हैं ये सारे बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है एज़ कम्पेयर टू नीचे वाले एलिमेंट्स, इसलिए ऊपर वाले एलिमेंट्स नीचे वाले एलिमेंट्स को उसकी जगह से डिस्प्लेस कर देते हैं। दूसरे रिएक्शंस भी अगर हम देखें, यहाँ पे जिंक प्लस कॉपर सल्फेट में जिंक क्योंकि ज़्यादा रिएक्टिव है, लेड क्योंकि ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, इसलिए वो सॉल्यूशन बना लेता है जिंक सल्फेट एंड यहाँ पे लेड क्लोराइड, साथ में कॉपर साइड में निकल जाता है अलग, ठीक है। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस टाइप के रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनके आयंस आपस में एक्सचेंज कर जाते हैं, ठीक है। चलिए इस रिएक्शन को समझते हैं इस एक्टिविटी की हेल्प से, जिसमें हमने दो टेस्ट ट्यूब ले लिए हैं। एक में लेंगे सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन और सेकंड टेस्ट ट्यूब में लेंगे बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन, दोनों ही 3 ml। जब दोनों ही रिएक्टेंट्स कंबाइन करेंगे या रिएक्ट करेंगे तो इनके आयंस में एक्सचेंज होगा। सोडियम रिएक्ट कर जाएगा क्लोरीन के साथ और बनाएगा सोडियम क्लोराइड, और ये प्रेसिपिटेट निकल के आ जाएगा बेरियम सल्फेट का। प्रेसिपिटेट उसको कहते हैं जो कभी भी वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है, टेस्ट ट्यूब में नीचे सेटल डाउन हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे आयंस का एक्सचेंज हो रहा है इसीलिए इसको हम कहेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाउ लेट्स सी रिकॉल एक्टिविटी 1.2। ये एक्टिविटी हम लोगों ने लास्ट वीडियो में कंप्लीट किया था। इस एक्टिविटी में लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड में एक रिएक्शन करवाया गया था, जिसमें हमें क्या मिलेगा? पोटेशियम नाइट्रेट एंड लेड आयोडाइड। इन दोनों रिएक्टेंट्स में जितने भी आयंस हैं उन आयंस के बीच में एक्सचेंज होगा, जिसकी वजह से ये प्रूव होता है कि ये वाला रिएक्शन भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन।
ऑक्सीडेशन वर्ड से ही समझ में आ रहा है जहाँ पे ऑक्सीजन आ रहा है, वेयरएज रिडक्शन में ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा। इतनी सी बात याद रखिएगा। इसके बाद एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगी कैसे हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को याद रख सकते हैं। तो इस एक्टिविटी में क्या करेंगे, एक बर्नर लेंगे, एक चाइना डिश लेंगे जिसमें हम लेंगे कॉपर का पाउडर। कॉपर पाउडर ब्राउन कलर का होता है। जब इसको हीट करना स्टार्ट करेंगे तो इसके ऊपर ब्लैक ब्लैक सी कोटिंग आपको दिखाई दे रही होगी। ये ब्लैक कोटिंग क्यों आ जाएगी, क्योंकि ये कॉपर रिएक्ट कर जाएगा ऑक्सीजन के साथ, जो भी एयर में प्रेजेंट है उस एयर के साथ रिएक्ट कर जाएगा ऑक्सीजन के साथ, और ये बन जाएगा कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड का कलर होता है ब्लैक। अब जब इसमें से हम हाइड्रोजन को पास करेंगे, इस कॉपर ऑक्साइड से जब हम हाइड्रोजन को पास करना स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन कॉपर ऑक्साइड के ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाएगा और वाटर निकल जाएगा, और कॉपर दोबारा हमें अलग से मिल जाएगा। और अब जो दोबारा हमें कॉपर मिला है ये दोबारा नॉर्मल ब्राउन कलर में हमें मिलेगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कैसे करके ऑक्सीजन का यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में कैसे ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है। क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है इसलिए इसको हम कहेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सेकंड इक्वेशन में हाइड्रोजन का एडिशन हुआ है, ठीक है, तो इसलिए इसको हम कहेंगे रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, तो किसी भी रिएक्शन में जो भी एलिमेंट के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट कर जाता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर कॉपर, तो हम बोलते हैं कि वो कॉपर या वो एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो चुका है। ठीक है, वेयर एज इन सेकेंड वाले इक्वेशन में कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट गया है, रिमूव हो गया है, इसलिए हम उसको बोलेंगे ये कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हो चुका है इनटू कॉपर, क्योंकि उसमें से ऑक्सीजन रिमूव हो गया है। अब इस चीज़ को हम कैसे याद रख सकते हैं, देखिए इस छोटी सी टेबल को याद रखिएगा। ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन यहाँ पे लिखेंगे। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन का एडिशन होगा और हाइड्रोजन का रिमूवल हो जाएगा। वेयर एज इन रिडक्शन इसका जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा। जहाँ पे ऑक्सीजन आप ऐड कर रहे हैं वहाँ से आप ऑक्सीजन को निकाल देंगे रिडक्शन में। ठीक है, जैसे कि ऊपर रिएक्शन में भी हुआ था। एंड हाइड्रोजन विल बी एडेड इन रिडक्शन प्रोसेस। एक ही रिएक्शन में दोनों चीज़ें हो सकती है कि एक तरफ एक चीज़ ऑक्सीडाइज हो रही हो और दूसरी चीज़ रिड्यूस हो रही हो। तो इस टाइप के रिएक्शन को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स गिवन है। ओके, अब नेक्स्ट है हैव यू ऑब्जर्व्ड द इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस इन एवरीडे लाइफ। हम अपने घर में भी देखते हैं कुछ कॉपर के बर्तन होते हैं तो उसका कलर चेंज हो जाता है थोड़े टाइम में, क्योंकि वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ हम देखेंगे कोरोजन में। क्या होता है, जैसे कोई भी शाइनी ऑब्जेक्ट है, जैसे आयरन के आप कोई भी मटेरियल आप अपने घर में लेके आते हैं, स्टार्टिंग में वो बहुत ज़्यादा शाइनी होता है, धीरे धीरे उसका जो लस्टर होता है, जो शाइन होता है, कम हो जाता है, क्योंकि वो एटमॉस्फेयर में एयर में रखा हुआ है तो एयर की ऑक्सीजन की लेयर उसके ऊपर चढ़ जाती है। ठीक है, अब आयरन में रस्टिंग आपको पता होगा, है ना, क्या होता है, जंग लग जाता है ना आयरन के ऑब्जेक्ट में। तो हम देखेंगे आयरन जो कि बहुत ज़्यादा शाइनी थी वो धीरे धीरे कैसी होगी, ये रेडिश ब्राउन कलर उसके ऊपर आ गया है। और ये रेडिश ब्राउन कलर किस चीज़ का है, ये है आयरन ऑक्साइड का। ठीक है, और इसको छोड़ के हम देखते हैं कॉपर में या सिल्वर के जो हमारे पास ऑर्नामेंट्स होते हैं उसमें भी हम देखते हैं ब्लैक ब्लैक कलर की लेयर आ जाती है तो वो टार्निश्ड हो जाता है। ठीक है, जब कभी भी एयर का, वाटर का या किसी भी एसिड का इफ़ेक्ट हो जाता है किसी सरफेस पर, किसी भी ऑब्जेक्ट पर, तो उसको हम कह देते हैं कोरोजन। ठीक है, इसको रिमूव करने के लिए बहुत सारे मेथड्स होते हैं जो कि आगे आप चैप्टर 3 में पढ़ेंगे, लेकिन एक जनरल से मैं आपको बताऊं कि जैसे कोई भी आयरन का ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर हम एक पेंटिंग कर दें, मतलब किसी थिक सा लेयर लेके पेंट कर दें सो दैट एयर डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए इसके ऑब्जेक्ट के, या हम उसमें जिंक की एक कोटिंग कर दें जिसको हम कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, इससे क्या होगा, एयर और मॉइस्चर डायरेक्टली आयरन ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में नहीं आएगा और वो बच जाएगा कोरोड होने से। ठीक है, अब नेक्स्ट है रेंसिडिटी। आपने देखा होगा कुछ फूड आइटम्स जिसमें फैट्स हैं, ऑयल है, उसको अगर आप काफ़ी दिन के लिए छोड़ दें तो उसमें एक अलग सी स्मेल टाइप की आ जाती है। वो क्यों आती है, क्योंकि जो ऑयल है वो भी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही है, तो वो फैट्स या ऑयल में ऑक्सीजन ऐड हो जाता है जिसकी वजह से ऑक्सीडाइज हो जाता है वो, और उसकी वजह से वो रेंसिड हो जाता है। ठीक है, रेंसिड हो जाने का मतलब उसकी स्मेल में चेंज आ जाएगा और उसके टेस्ट में चेंज आ जाएगा। इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड करते हैं। ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट्स क्या काम करता है, ऑक्सीजन को रिएक्ट नहीं होने देता है उस पर्टिकुलर
फूड आइटम के साथ। ओके, आपने देखा होगा जो चिप्स के हमारे पैकेट्स होते हैं उसके अंदर बहुत सारी गैस होती है। एक्चुअली गैस ही ज़्यादा होती है, चिप्स तो उसमें बहुत कम होता है ना। तो ये नाइट्रोजन गैस होती है, ये उसके अंदर इसलिए फिल की जाती है जिससे कि वो चिप्स ऑक्सीडाइज ना हो पाए और उसमें रेंसिडिटी ना हो पाए, क्योंकि आपको पता है वो बहुत ज़्यादा तेल में फ्राइड होते हैं। ठीक है, तो रेंसिडिटी को अवॉइड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कोई ऐसी चीज़ एंटीऑक्सीडेंट ऐड कर सकते हैं, या हम एयर टाइट कंटेनर में अपने ऑब्जेक्ट्स को, फूड आइटम्स को रख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स, इंटेक्स क्वेश्चंस और बैक क्वेश्चंस दोनों ही सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, अगर आप लोगों ने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर सकते हैं, तो आप लोगों को नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।